नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जून, 1 टू 10 जून, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 टू 10 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 टू 10 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 टू 10 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स 1 टू 10 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। टेम्परेंस, Ace of Wands, 4 of Pentacles, 3 of Cups, Knight of Swords, 5 of Pentacles, the Hierophant। 1 to 10 जून स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। 1 टू 10 जून स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी। 6 of Cups and 7 of Cups। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, सजिटेरियस यानी कि धनु, टॉरस यानी कि वृषभ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो सारी साइन, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 14, 4, 5, 3, 6 और 7। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिश्ते से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल रहेंगे स्कॉर्पियो। आप उनके साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग की फ्रेंडशिप, आप लोग का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, आप लोग लंबे समय से रिलेशन में हैं, स्कूल डेज से हो सकता है, चाइल्डहुड से हो सकता है, एक दूसरे को जानते हैं आप लोग। तो पुराने मोमेंट्स को आप याद करेंगे, उनके लिए इमोशनल रहेंगे, भावुक रहेंगे, आप उनसे मिलना चाहेंगे, आप उनके साथ समय बिताना चाहेंगे, अपनी भावनाएं उनके सामने व्यक्त करना चाहेंगे, उनको अपना प्यार देना चाहेंगे, उनका इमोशन, उनकी फीलिंग्स आप जानना चाहेंगे, उनका प्यार पाना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन में देख पा रहा हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में यूनियन में हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा समय बिताने भी वाले हैं, उनके साथ आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ में यूनियन में नहीं है तो आप उनके साथ यूनियन चाहेंगे, उनके साथ रिकन्सिलेशन चाहेंगे, सुलह करना चाहेंगे, सब कुछ अच्छा करना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई है। पर आपको ये भी पता है कि ये जो आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन, अच्छी सिचुएशन, उसमें बाधाएं भी है, उसमें चैलेंजेस भी हैं, रोड़े भी हैं। तो ये राह इतनी आसान आपको नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस है आपके सामने इस रिश्ते में। इवन आपके पार्टनर के सामने भी चैलेंजेस हो सकते हैं, ये भी चीज़ आप महसूस कर रहे हैं। तो इन बाधाओं से पार पाना है, कैसे इन चैलेंजेस को टैकल करें, कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करें, ये भी चीज़ें आपके माइंड में रहने वाली है। कुछ स्कॉर्पियो के साथ में आपके जो अदर फील्ड से रिलेटेड चैलेंजेस है वो भी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मतलब जैसे आपके जॉब से रिलेटेड हो गया, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है, वो भी
आपके रिलेशनशिप में कुछ बाधा क्रिएट करते हुए आपको महसूस होंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर भी बेसिकली आपके साथ नई शुरुआत चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, सिचुएशन अच्छी चाह रहे हैं। पुराना जो पैशन आप लोग के बीच में रहा है वो फिर से देखना चाहते हैं आपके अंदर, उनके अंदर। और रिलेशनशिप में जो एक स्टकनेस है, रिलेशनशिप में अगर आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आपके पार्टनर प्यार का वही फूल फिर से खिलाना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में बाहर लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। ये स्ट्रॉन्ग विश आपके पार्टनर की चल रही है, पर अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर की विश तो है, स्ट्रॉन्ग विश है, पर ये बातें उनने अभी दिल में रखी हुई है। ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल भी ओपन अप नहीं कर रहे हैं अपने इंटेंशन को, इरादों को। और शांत है आपके पार्टनर, चुप हैं, काम हैं, अपनी एनर्जी में वो बने हुए हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि कुछ इमोशनल फ्लक्चुएशंस उनके हो रहे हैं, पर उस पर वो कंट्रोल कर रहे हैं। चाहते हैं कि सिचुएशन अच्छी हो जाए। उनकी फीलिंग्स तो प्योर मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए, पर पेशेंस उनने रखा हुआ है। अभी किसी चीज़ की हड़बड़ी जल्दबाजी वो नहीं कर रहे हैं और ना ही करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर जैसे आपसे झगड़ रहे थे, वो आपको कुछ ब्लेम कर रहे थे, उनकी शिकायतें थी, उसके लिए वो आपको ब्लेम कर रहे थे। आप लोगों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पास्ट में रही हो, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है रहा हो, क्लैरिटी इश्यूज़ रहे हो। आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के आपको ब्लेम कर रहे थे, झगड़ रहे थे, या अपने तेवर दिखा रहे थे। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। बार बार आपको अप्रोच करके आपके सामने शिकायतें करते थे, आपसे झगड़ते थे। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। तो अभी जैसे आपके पार्टनर ने वो जो एटीट्यूड था आपके पार्टनर का, लड़ने झगड़ने का, शिकायतें करने का, उसको एकदम सडनली बंद कर दिया और अब वो पेशेंस उनने धारण कर लिया है। अब वो सिचुएशन तो अच्छी चाहते हैं, पर पेशेंस के साथ चाहते हैं। जितना उनको आपको बोलना था बोल दिया, जो बातें उनको आपको सुनानी थी वो उनने आपको सुना भी दी, जितना झगड़ना था झगड़ लिया, पर अब वो शांत हो गए, अब अपनी एनर्जी में वो आ गए हैं। ऐसी स्थिति देख पा रहा हूँ मैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, इसमें सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, इमोशनल कनेक्टिविटी चाहते हैं। इस रिश्ते को हर पल जीना चाहते हैं, पर खुशियों के साथ, कोई भी नेगेटिविटी लेकर के नहीं, कोई भी हर्ट फील करके नहीं, कोई भी सैडनेस के साथ नहीं। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी आपके बारे में बताना चाहते हैं, उनको भी अपने खुशी में, अपने सेलिब्रेशन में शरीक करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो डेफिनेटली सक्सेस तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं। किसी स्कॉर्पियो के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर को कुछ अचीवमेंट मिला है, मतलब जॉब में हो सकता है प्रमोशन मिला है, बिजनेस में कुछ अच्छा फ़ायदा हुआ है, कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। स्टडी करते थे तो वहाँ पर कुछ सक्सेस मिली है, तो इसको वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आपको ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं। अगर आप लोग रियूनियन में नहीं हैं तो, और यूनियन में है तो डेफिनेटली वो आपको डिस्क्लोज करेंगे, पर अपने तरीके से करेंगे। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग तो चाह रहे हैं, पर अब वो पुरानी एनर्जी में जो निगेटिव रही है, कभी वो खुद भी निगेटिव रहे हैं, उनने आपको चेस किया है, फॉलो किया है, रिलेशनशिप को लेकर के अनस्टेबल उनने महसूस किया, उस एनर्जी में वो नहीं लौटना चाहते हैं। वो आपके साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं, अपने टर्म सुधारना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पर कोई भी अनस्टेबल एनर्जी में अब वो वापस नहीं लौटना चाहते हैं। इसलिए उनने अब पेशेंस रख लिया है, धैर्य रखना उनने सीख लिया है। पहले हो सकता है कि थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते थे, जल्दबाजी करते थे, और ये चीज़ यहाँ पर रीडिंग में निकल करके भी आई हुई। पास्ट की एनर्जी तो इस तरह की ही है, तो अब उनने पेशेंस रखना सीख लिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर अच्छी सिचुएशन चाह रहे हैं, पर थोड़ा सिक्रेटिव है, ओपन अप खुद को कम कर रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आप उनके लिए प्रीशियस पर्सन है। पैसा रुपये रिलेटेड भी आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसको आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। वो रिश्ते में अनवांटेड टेंशन पैदा नहीं करना चाहते, आपको परेशान होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अपनी समस्याएं खुद तक रखना चाहते हैं, उसको खुद के लेवल में ही सुलझाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो आपके पार्टनर जो सिक्रेटिव हैं,
थोड़ा चुप हैं, शांत हैं, ओपन अप खुद को नहीं करें, उसके कारण से थोड़ा रुकावटें, बाधाएं आपको महसूस हो सकती है। रिलेशनशिप में स्टकनेस महसूस हो सकती है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन तो महसूस करेंगे ही। आप लोग हो सकता है आपस में मैरिड हों, तो अपनी मैरिड लाइफ में वो रिटर्न आना चाहेंगे। जो इश्यूज आप लोग के बीच में हैं उनको सॉल्व करना चाहेंगे। कार्मिक बंधन हो सकते हैं आप लोग के बीच में, उनको सॉल्व करना चाहेंगे। उनको लेकर के कुछ सही रास्ते का चुनाव करना चाहेंगे। किसी किसी स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच में कोई शादी मैरिज हो सकता है कि आड़े आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक शादीशुदा हो किसी और पर्सन के साथ, ऐसी स्थिति हो सकती है। वेरी फ्यू लोग के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। और शादी वाली कोई स्थिति नहीं है तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, पर उनको ये मालूम है कि कुछ ऐसे इशू हैं जिसको लेकर के या तो आप लोग को सुलह करनी होगी या तो किसी की मदद लेनी होगी, क्योंकि आप दोनों ही अच्छे इंटेंशन रख रहे हैं, पर कुछ इश्यूज आप लोग के आपसी बातचीत से सही नहीं हो रहे हैं, आप लोग के आपसी सहयोग से सही नहीं हो रहे हैं। उस मामले में आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट की गाइडेंस ली जाए या उनके बताए रास्तों पर चला जाए तो सिचुएशन सही हो सकती है। कोई काउंसलर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो। यूनिवर्स दी हेरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। दी हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग के बीच में किसी किसी के केस में हो सकती है। जैसा मैंने कहा भी, कोई शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हालांकि ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। तो साइन राशियाँ तो ऑलरेडी सब आ चुकी थी, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 3 और 6। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो अगर पैसा रुपये रिलेटेड या स्टेबिलिटी रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें वो बैलेंस की सिचुएशन चाहेंगे। पैसे का जो इशू है, मनी प्रॉब्लम जो है, वो अगर सही हो जाए, बैलेंस हो जाए तो बाकी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाने वाली, ये उनकी फीलिंग रहेगी। वहीं रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं आप लोग के बीच में, जो इश्यूज चल रहे हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली उसमें भी बैलेंस चाहते हैं और कंट्रीब्यूशन भी करना चाहते हैं। खुद भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी कंट्रीब्यूट करें, इक्वल गिव एंड टेक आप लोग करें, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। तो इससे बैलेंस की सिचुएशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में हालांकि आपके पार्टनर सोचेंगे तो जरूर। किसी किसी पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा वो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में भी रहे, पर ओवरऑल उनकी एनर्जी रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव रहेगी और वो आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करेंगे, रिश्ते में बैलेंस चाहेंगे। ये स्थिति निकल करके आई हुई स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग है वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस आगे गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।